तो आज हम लोग एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोण के बारे में। ठीक है, तो आप सभी परिचित होंगे ही हैं। एंड साथ ही साथ मैं यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बोलना चाहूँगा, यदि आप मेरे क्लास में न्यू हैं तो लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को, अभिषेक टीचिंग पॉइंट। और जैसे कि मैंने कहा है कि आपको 5th to 10th कंप्लीट कोर्स मिलेगा, तो आप कंटिन्यू अपना क्लास बनाए रख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोण। कोण के बारे में जानेंगे, जिसे एंगल कहते हैं। तो आई थिंक कि आप सभी को रफ आइडिया होगा ही कोण के बारे में। तो जैसे कि कोण इस तरह से, यहाँ बीच में जो मुड़ाव है इसी को कोण कहा जाता है, ऐसे है ना। जब दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को क्या कहा जाता है, मान लीजिए एक रेखा यहाँ से ऐसे आई है और ये इधर से इधर मुड़ गया, तो इसके बीच का जो मुड़ाव है इसी को क्या कहा जाता है, कोण, एंगल। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर है, तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं कोण का परिभाषा में। तो लिख लेते हैं पहले कोण, उसके बाद पहले कोण के बारे में जानेंगे, फिर कोण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे आज। ठीक है ना, तो कौन समझ में आ गया, कौन समझाना पड़ेगा। आप चाहे जैसे भी ले, ऐसे एक रेखा लिए इधर से कट गया, इसमें जो रेखा बना ये क्या हो गया, कोण। इवन कि इधर से अगर इधर ऐसे ले रहे हैं तो भी क्या बना, कोण, क्योंकि एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, तो दोनों रेखा क्या हुआ, इनके बीच की जो मुड़ाव है ये क्या कहलाएगा, कोण। इसी को एंगल कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो आप इसका परिभाषा भी लिख लें। चलिए, कोण, कोण यानी कि दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो रेखाओं के मुड़ाव को कोण कहते हैं। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को क्या कहते हैं, कोण। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए ये वाला एक एंगल है, आप दे सकते हैं ऐसे है, ये इधर से आया, आप मान लीजिए ए बी और ए सी, ए बी यहाँ से और बी सी ये वाला है, यहाँ हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर आप इसके जगह में ओ बी कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्लियर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर ओ का नाम दे दिया तो ओ रह गया। अब इसका बीच का जो झुकाव है इसी को क्या कहते हैं, कोण। मान लीजिए कोई भी माप हो, ये 90 डिग्री तो हमेशा जानते हैं कि सीधा स्ट्रेट होता है, तो ये तो उससे कम है, तो यानी कि 80 लगभग में 80 डिग्री, तो डिग्री इस तरह से दिखाते हैं। कोण का माप उसके अंदर में सिंबल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो कोण समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं, कुछ आइडिया है आप लोगों को। चलिए तो फिर बताते चलते हैं। तो कोण सबसे पहले हम जानते हैं क्या, एक नंबर ले लेते हैं समकोण। समकोण, कौन सा कोण, समकोण। ठीक है, समकोण, तो समकोण ले लेते हैं, समकोण। ठीक है, तो समकोण, समकोण क्या होता है पता है, यानी कि ऐसा कोण जिसका माप, जैसे कि यहाँ माप लिखे ना, यहाँ 80 डिग्री का है ना ये, तो जिसका माप 90 डिग्री हो, जिसका वैल्यू कितना हो 90 डिग्री, यानी कि जो झुकाव कितना पे हो 90 डिग्री पे, इस तरह से यहाँ से ऐसे बना हो। ठीक है, ये स्ट्रेट है, ये ए बी कुछ भी मान लेते हैं और इधर सी है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री इस तरह से इसका सिंबल देते हैं। ठीक है ना, तो जिसका झुकाव कितना हो 90 डिग्री, एकदम पूरा सीधा। हम लोग भी अगर खड़ा है तो भी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। पेड़ पौधा अधिकतर जो सीधा खड़ा है एकदम लांबिक
है, जिसको हम लोग लंबिक दूरी बोलते हैं, मैंने सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जिसको लंब बोलते हैं, तो लंब क्या है 90 डिग्री पे बना होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं समकोण, यानी कि ऐसा कोण जिसका माप कितना हो 90 डिग्री, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं, ठीक है ना। जिसका माप कितना हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं समकोण। इस तरह से समझना है ना, ये हो गया समकोण। ये कौन सा हो गया, ये तो आपको बता दिए, ये कोण हो गया, मान लीजिए इसको समझ लीजिए, ये कोण हो गया, ठीक है मुड़ा, ये हो गया समकोण आपका, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण, यानी 90 डिग्री वाला जो वैल्यू रहेगा वो हो गया आपका समकोण। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं दूसरा कोण। एक होता है न्यून कोण, क्या होता है न्यून कोण। न्यून का अर्थ क्या होता है पता है, छोटा, सबसे क्लियर है। न्यून कोण मतलब छोटा, तो यानी कि छोटा किससे इसका तुलना करेंगे, इसका तुलना करेंगे इसी समकोण से। यानी न्यून कोण यानी ऐसा कोण जिसका मान कितना डिग्री हो 90 डिग्री से कम, यानी कि 0 से ज्यादा। हमेशा कोण तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कोण जब भी लेंगे तो, ठीक है। अब सरल रेखा खींच दिए, सरल रेखा में तो कोण बनेगा नहीं, सरल रेखा में कोण बनेगा क्या। हमने क्या कहा कि दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को कहते हैं कोण। मान लीजिए सपोज कि यहाँ से यहाँ से ए हो गया बी, और यहाँ से सी और ये डी हो गया सपोज। तो दो रेखाओं तो है, दो रेखा तो है, लेकिन इसका बीच के मुड़ाव है कुछ नहीं है, तो कोण नहीं बनेगा। क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो ये सरल रेखा कहलाएगा, क्या कहलाएगा सरल रेखा। तो जब भी कोण बनता है तो दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव होता है, कुछ ना कुछ मुड़ाव होता है, उसमें झुकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा ना थोड़ा सा कुछ तो होगा, ऐसे झुका, इतना भी नहीं होगा। तो सपोज ऐसे गया और हल्का सा ऐसे मुड़ा, तो ये झुका होगा, तो 0 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि न्यून कोण ऐसा कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 से ज्यादा तथा 90 से 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण कहलाती है। जैसे में क्या हो गया जी, कितना 0 से ज्यादा और 90 से कम। तो 0 से ज्यादा और 90 से कम, 35 ले लिए, 35 डिग्री, वो भी क्या है 0 से ज्यादा वो 90 से कम, ये भी न्यून कोण में आ गया। 10 डिग्री ये भी आ गया, 45 डिग्री ये भी आ गया, 85 डिग्री ये भी हो गया, आदि। यानी कि जितना भी 0 से कुछ भी ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होगा, उसके बाद 99 तक, सॉरी कितना तक 90 है ना, तो 89 तक, ठीक है ना। 90 से कम होना चाहिए ना, 90 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तो 90 से कम और 0 से ज्यादा, यानी 0 से कुछ तो मान होगा ही, यानी कह सकते हैं शॉर्ट में कि 90 से जिसका वैल्यू कम हो उसे हम क्या कह सकते हैं न्यून कोण। उसे क्या कहेंगे न्यून कोण। तो अब न्यून कोण जैसे कि कोई भी वैल्यू होगा, कोई कोण अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं,
इधर से गया, ठीक है। अब न्यून कोण तो यानी छोटा होगा 90 से छोटा, तो 90 से छोटा ये हो गया, ये अब कुछ भी मान लीजिए, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री शर्मा, इसको एम ले लेते हैं, क्लियर है शर्मा। ये हो गया न्यून कोण, कौन सा हो गया, चलिए क्लियर है। उसके बाद और एक कोण है, क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण, ये क्या है, अधिक कोण। जिस प्रकार हम लोग न्यून कोण से उसके सब से ही समझ जाते थे कि ये कौन सा कोण होगा, कैसा होगा इसका कोण, जैसे कि न्यून माने छोटा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिक कोण, अधिक कोण मतलब अधिक ज्यादा, ठीक है। तो अधिक कोण, अब तुलना फिर इसका भी तुलना इसी समकोण से करेंगे, सभी चीज का तुलना समकोण से करेंगे, इसलिए हमने पहले समकोण को ही लिखा है, ठीक है ना। तो अधिक कोण यानी कि जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, लेकिन एक लिमिटेशन है, ज्यादा हमने पूरा नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण, ठीक है ना। तो अधिक कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे अधिक कोण में जैसे कितना से 90 से ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी मान लीजिए 100, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 170 डिग्री आदि, क्लियर है ना। 180 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, और 90 से अधिक। अगर मान लीजिए हम 50 से लेंगे तो किस में आएगा, ये बताइए। अगर 85 डिग्री बोले तो वो किस कोण में आएगा, न्यून कोण, समकोण या अधिक कोण, किस में आएगा। अगर हम 80 डिग्री बोले तो वो किस में आएगा, न्यून कोण या अधिक कोण, न्यून कोण। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 90 से बिलो है, क्या 90 से कम है ना, तो ये न्यून कोण में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ले लेंगे 95, ये किस में आ जाएगा, अधिक कोण, 90 से अधिक हो गया तो ये किस में आ जाएगा, अधिक कोण, क्लियर है। अब मान लीजिए हम 90 डिग्री लिए तो वो क्या हो जाएगा, समकोण। एग्जैक्ट यदि 90 हो तो वो हो गया समकोण, और 90 से कम हो गया वो क्या हो गया, न्यून कोण, और 90 से अप हो गया, ऊपर हो गया, बड़ा हो गया तो वो अधिक कोण। लेकिन एक शर्त है कि 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, कम होना चाहिए, है ना। तो जिस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का एक्यूरेट यदि 90 डिग्री हो तो उसका एक निश्चित नाम है, क्या नाम है, समकोण। क्या नाम है, समकोण। ठीक उसी प्रकार अगर 90 डिग्री 180 डिग्री हो पूरा पूरी, यानी कि जिसका क्या हो, जिसका मान 180 डिग्री हो पूरा पूरी, तो उसे क्या कहते हैं, रिजु कोण। क्या कहते हैं उसको, रिजु कोण कहते हैं, ठीक है ना। जिसका मान पूरा पूरी 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोण, पहले रिजु कोण नाम लिख देते हैं, रिजु कोण यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री के, जिसका मान 180 डिग्री हो, 80 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं।
ये सारा चीज रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और जिंदगी भर याद रखिए, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इस क्लास का, मेरा क्लास का एक ही उद्देश्य है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है, समझा ना। यानी कि समझो ऐसा कि समझा सको, आप अपने क्लास फ्रेंड को, अपने जूनियर्स को आप बता सको उसे, ठीक है ना। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऋजु कोण कहते हैं। क्लियर है? कमिंग, इतना हो गया। लिख लिया आप लोगों ने इसे? और एक कोण है, और एक कोण है, ठीक है ना, उसे भी लिख लीजिए। 5वां नंबर, प्रतिवर्ती कोण। अरे कोण जिसका नाम क्या है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण यानी कि ऐसा कोण, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान, जिसका मान 180 डिग्री से, 180 डिग्री से ज्यादा, तथा 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हैं 190 डिग्री, 280 डिग्री आदि, यानी 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है ना? चलिए लिख लीजिए इसे। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। कोण हम लोग समझ गए, कोण हम लोग समझ गए कि दो रेखाओं के बीच का जो बना हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, कोण जब भी हम लोग बनाते हैं तो जैसे कि यहाँ टॉप में दिखा रहे हैं, तो इस तरह से कोण बनता है, ठीक है ना। कोई दो रेखाओं के बीच का जो मुड़ा है ये कोण कहलाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए वृत्त में हम लोग कोण बनाए, कोण सीखते हैं, तो अब मान लीजिए एक सरल रेखा जब वृत्त खींचते हैं, यहाँ से केंद्र होता है, केंद्र से लेकर ऐसे करके घुमाते जब है, तो यहाँ कुछ ना कुछ एक क्या करता है? वृत्तखंड बनता है, ठीक है ना। ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ जो एंगल बनता है ये कितना डिग्री का होता है जी? 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का। क्योंकि अगर यहाँ से अगर सीधा एक होता है तो ये कितना का होता है? 90 डिग्री का, इसे
ठीक है ना। जो लंब डालता है वो कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो आधा अर्धवृत्त जब हम लोग जब भी बनाते हैं तो ये कितना 180 का बनाता है। और जब पूरा वृत्त में घूमता है, यहाँ से ऐसे करके घूमते घूमते यहाँ पर पहुंच गया, तो 180 ऊपर में 180 नीचे में, तो कितना हो गया 180 तो नहीं 360, यानी वृत्त जो बनी होती है वो 360 डिग्री की बनी होती है। ठीक है ना, ये कंप्लीट है, इस तरह से ही बनता है। ठीक है, तो आप जितना चाहो उतना आपका बन जाएगा, आगे चल के आपको काम में आएगा, क्योंकि आपको त्रिज्या खंड का निकालने मिलेगा। ठीक है, वृत्त खंड का, तो आप लोग इसको बाद में सीखेंगे, फिलहाल इतना सीख मैंने समझ जाइए। चलिए देखते हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। कोण यानी कि दो रेखाओं के बीच की मुड़ाव को कोण कहते हैं। तो यानी दो रेखा है और उसके बीच का जो मुड़ाव है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। सेकंड क्या है, समकोण। समकोण यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। कहते हैं, छूट गया यहाँ पे, कमेंट 180 डिग्री से। ठीक है, अब बता रहे, क्लियर है। और दूसरा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो या से 90 डिग्री से कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो क्या है, हाइट चला है ना, शोर गुल नहीं करेंगे, कोई भी शांति से बैठ जाइए। हाँ, तो न्यून कोण क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री यानी कि 0 से अधिक ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम हो, वह न्यून कोण कहलाती है। जैसे 35 डिग्री, ये भी क्या है 0 से ज्यादा हो गया, 90 डिग्री से कम, तो ये हो गया आपका न्यून कोण में आ जाएगा। 10 डिग्री ये भी न्यून कोण में, 45 डिग्री ये भी न्यून कोण में, उसके बाद 85 डिग्री ये भी न्यून कोण में। क्लियर है। उसके बाद क्या है, अधिक कोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 से कम। सर छिड़ गया सर, कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री वो आपका 90 से ज्यादा हो गया, और 180 से कम 105, 170। ठीक है, फिर क्या है अगला, ऋजु कोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं क्या, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यानी ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 190, 280 और भी होगा 360 से कम। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर लीजिए, पूरक कोण। यानी दो ऐसे कोण, जिनका योगफल एक समकोण के बराबर हो, एक समकोण के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री से दोनों कोणों के युग्म को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है,
यानी पूरक कोण, दो ऐसे कोण जिनका योगफल एक समकोण के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री। समकोण का कितना मान होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि दो कोण मिलके यदि उसका मान कितना हो? 90 डिग्री। सपोज कि यहाँ से ऐसे है, ठीक है, एक कोण ऐसे है, मान लीजिए ऐसे करके कोण है, और इसी में एक कोण ऐसे देखिए, ठीक है, इस तरह से कोण है, क्लियर है। तो अब दो कोण मिल गए, एक यहाँ से जैसे कि ए और यहाँ मान लिया ओ, मान लिया ये बी, मान लिया ये हो गया सी, ठीक है। एक कोण यहाँ से यहाँ हो गया और एक कोण यहाँ से यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो दो कोण हो गया, एक एंगल कितना इतना ए और सी, और दूसरा एंगल कितना सी और बी। तो ये दो एंगल है, अगर दोनों कोणों को मिला करके यदि 90 डिग्री हो, एक समकोण के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरक कोण कहलाएगा। ये कोण इसके पूरक कोण होंगे या ये कोण इसके पूरक कोण होंगे, समझ में आया? ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए 45 है, ये 45 है और ये भी 45, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? अर्थात एंगल ए और सी, एंगल ए और सी, इसी को हम लोग इधर से भी लिख सकते हैं, एंगल सी ओ ए, जिधर से भी। जब भी हम लोग किसी एंगल का नाम लेते हैं तो वो पूरा उसी जगह पे होना चाहिए, ठीक है ना, वो मिडिल में आना चाहिए। इस एंगल के बारे में बोलेंगे तो इधर से देंगे ए और सी, यहाँ पे पूरा होना चाहिए, या इधर सी ओ ए, इस तरह से। अब एंगल इसका मान देखते हैं, ठीक है, प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, इस तरह से नाम ले सकते हैं, ठीक है। एंगल सी ओ बी बराबर कितना है? 90 डिग्री। कितना है जी? 90 डिग्री है ना। तो इसे क्या कहेंगे? पूरक कोण। क्या कहलाएगा? पूरक कोण, ठीक है ना। चलिए, यानी दो ऐसे कोण जिनका योगफल एक समकोण के बराबर हो, अर्थात 90 डिग्री हो, उन दोनों कोणों के युग्म को पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और एक है समपूरक कोण, ठीक है। एक क्या है? समपूरक कोण। हो गया समपूरक कोण, यानी दो ऐसे कोण जिनके योगफल कितना हो? 180 डिग्री। ये तो 90 डिग्री हो, उसका 180 डिग्री समपूरक कोण। दो ऐसे कोण जिनका मान, जिनका योगफल, जिनका योगफल 180 डिग्री से उनके युग्म को क्या कहते हैं? युग्म को समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण। सपोज जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोण लिए, ठीक है, यहाँ कोण लिए, मान लीजिए ऐसे कोण लिए, ऐसे, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे आ गया, मान लीजिए ये आगे आपका एक हो गया, एक हो गया कितना? 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। और दूसरा कितना है जी? 110 डिग्री। कितना है? 110 डिग्री। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर के 180 हो गया, यानी कि ये क्या कहलाएगा? ये समपूरक कोण कहलाएगा। अब जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया 45-45, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ 40 या 50 हो सकता है, यहाँ 60 हो सकता है, और यहाँ 30 हो सकता है, कुछ भी। यानी कि योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो वो जाएगा क्या? पूरक कोण। और इनका दोनों का मिला करके कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? समपूरक कोण। क्लियर है? जरूरी कि वो दोनों इक्वल हो। क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिए। लिख सकते हैं कितना? एंगल
यदि आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें अपनों के बीच में, ताकि यदि आपको लाभ पहुँची है तो उन्हें भी लाभ पहुँचे। और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको